प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से। और ये क्या बताता है हमको? साइज ऑफ द सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बारे में बताता है हमको? साइज ऑफ सेल। ठीक है। और साइज ऑफ सेल या ऑर्बिट। ठीक है। तो अब हम सेल एन जो होगा ये कैसे? 1 2 3 4 5 इस तरह से इसका नंबर क्या होगा? इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट तक। और इसको हम क्या, पहला को हम के नाम से जान सकते, दूसरा एल, तीसरा एम, फोर्थ एन, इस तरह से फिफ्थ ओ। इस हिसाब से इन्फिनाइट तक सेल की संख्या बढ़ सकता है। अब हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ऑफ इन अ सेल और ऑर्बिट कैसे निकालते हैं? 2n²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो जैसे पहला सेल को हम क्या, किस नाम से? के से नाम से जानते हैं। दूसरा सेल एल नाम से जानते हैं। तीसरा सेल एम नाम से जानते हैं। फोर्थ सेल एन से जानते हैं। फिफ्थ सेल ओ से। इस तरह से बढ़ता जाएगा और कहां तक बढ़ेगा? इन्फिनाइट तक। मतलब सेल की संख्या कितना हो सकता है? इन्फिनाइट हो सकता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि सेल कितना हो सकता है, तो इन्फिनाइट 1 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल में, मतलब जैसे फर्स्ट सेल में कितना है, सेकेंड सेल में कितना है, थर्ड सेल में कितना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या ले आएंगे? 2n²। मतलब n क्या है? जहां पर सेलों की संख्या है, और n क्यों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस बेसिस पे आपसे पूछेगा बताओ सेल के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि एल सेल में कितने, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर पूछेगा एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर पूछेगा एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब किसी भी सेल में आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है कितना रह सकता है, तो आप सिंपल क्या कीजिएगा? 2n² फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे आप? 2n²। अब यहां पर 2 × n², मतलब n का वैल्यू कितना होगा? के लिए, के लिए क्या है? के लिए n कितना है? 1 है। मतलब यहां पर n बराबर 1, इसके लिए l के लिए n बराबर 2, और इसके लिए n बराबर 3, इसका n बराबर 4। अब हमको इस सबका n पता चल गया। तो देखिए पहला के लिए 2 × 1², मतलब 2। दूसरा में क्या करेंगे? 2 × 2², मतलब 2 दूना 4, दूना 8। तीसरा में 2 × 2 क्या? 3 है n की संख्या, स्क्वायर। 3 तिहाई 9 दूना
18। फिर इसमें 2 इंटू क्या 4 स्क्वायर, मतलब 4 दूना 16 दूना 32। मतलब ये हुआ कि पहला पहला सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। दूसरे सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। तीसरे सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18। और फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? 32। ये समझ में आया? तो आपसे अगर हम पूछ दें कि बताओ इसके नेक्स्ट ओ सेल में कितना रहेगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? ठीक है, करके देख लीजिएगा। ये हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ सेल के बारे में बताता है। अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर मूव करते हैं जिसका नाम है